मज़ेदार और निखरा हुआ और अलग अलग हर दाना लोबिया का सीखिए मेरी रेसिपी में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज जो हमारी रेसिपी है वो है सफ़ेद लोबिया। तो इसको हमने तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए नॉर्मल पानी में इसको भिगो के रख लिया था। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसको तकरीबन 8 मिनट तक हम इसको बॉयल कर लेंगे। 8 मिनट में ये है कि लोबिया अच्छे से गल जाएगा। जब तक लोबिया हमने रखा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बर्तन में सबसे पहले हम तकरीबन आधा कप जो है ऑयल वो शामिल कर लेंगे। ऑयल को अच्छा सा होने देंगे गरम। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम बारीक चॉप की हुई प्याज, तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें और इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो सके। तो ये देखिए जी, हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। और जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इतना ही आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना फ्राई कर लें। और इसके बाद अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद इसको भी तकरीबन हम 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये देखें 1.5 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर अगर आपके पास फ्रीज़ हुए नहीं है तो आप इनको बिल्कुल छोटा छोटा काट लें ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मेरे पास फ्रीज़ हुए थे तो उनको मैंने गर्म पानी में डालने के बाद बिल्कुल नरम हो गए, तो इसको हमने ब्लेंडर में तो तैयार कर लिया। अब हम इसके अंदर टमाटर जब शामिल करते हैं इसके तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बाद हमने मसाले शामिल करने होते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हमने ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और थोड़ा सा तकरीबन खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सारे जो मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले की अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो मसाला है वो अपना ऑयल भी अच्छे तरीके से छोड़ दे। जब तक मसाला तैयार होता है तब तक हम लोबिया चेक कर लेते हैं कि वो गल चुका है या नहीं, और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि मसाला जल ना जाए। तो चेक करते हैं जी लोबिया। तो लोबिया जो है ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम चेक करते हैं लोबिया को कि इसमें कितना फ़र्क है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, लोबिया बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसको जो है लोबिया जो है जब भी आप मसाले के अंदर डालेंगे तो सिर्फ लोबिया नहीं डालना, बल्कि लोबिया और इसका जितना भी पानी बच गया ये सारा हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे। तो अभी हमारा मसाला देखें तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें पानी टमाटरों का बकाया है। तो अब हम फ्लेम तेज़ कर लेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो जाए। ये देखिए जी, अब मसाला हमारा हो चुका है तैयार। तो अब हम इसके अंदर लोबिया सारा जो है वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा घी बिल्कुल जो है सालन से अलग हो गया है। जब तक मसाला घी नहीं छोड़ेगा तब तक हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। तो अब हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में कि जो मसाले का जो ऑयल है वो बिल्कुल से अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर सारा लोबिया पानी समेत शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन हम 1.5 से 2 मिनट तक बगैर कवर किए इसको पका लेंगे। तो 1.5-2 मिनट इसको बॉयल आएगा और उसके बाद जो है हम फ्लेम बंद करके ये हमारे पकाने के खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है, टोटली ग्रेवी रह गई है। तो इतना हमने छोड़ना है ताकि जो है लोबिया का जो वो असल टेस्ट है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रहे, क्योंकि अगर हम इसकी बिल्कुल भुनाई कर देंगे, इसका पानी खुश्क कर देंगे तो फिर वो रोटी के साथ खाने के काबिल नहीं होगा। इसलिए रोटी के साथ काबिल हो उसके लिए हमें ये है कि थोड़ा बहुत पानी ग्रेवी टाइप हमने छोड़ना होता है। उससे ये है कि खाने का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जी, तो हमारी हांडी बन के तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़बान अता करे, आमीन। जी, तो व्यूअर्स हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।